अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ईमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है इस्पाघोल के इस्तेमाल से रिलेटेड। यानी कि अगर आप इस्पाघोल का इस्तेमाल डेली कर रहे होते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करूँगी कि इस्पाघोल क्या होती है, इस्पाघोल लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लेने का तरीका क्या होता है और इसको लेने के क्या नुकसानात होते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं कि इस्पाघोल क्या होती है। इस्पाघोल को क्लिनिकली टर्म्स में जो है वो सीलियम हस्क कहते हैं और ये एक फ़ाइबर होती है और ये हमारे निज़ाम हज़म को अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और इसी वजह से ये बहुत सारी बीमारियों में भी इस्तेमाल होती है। तो अब बात कर लेते हैं इस्पाघोल के यूजेस के बारे में, यानी कि ये इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसका बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये दायमी कब्ज़ के लिए इस्तेमाल होती है। कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये जो है हमारे स्टूल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करके उसको सॉफ्ट करती है ताकि ईज़िली पास आउट हो जाए। उसके अलावा पाइल्स में भी ये इसलिए इस्तेमाल हो सकती है। IBS की कंडीशन जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है, जिसमें अक्सर फ्रीक्वेंट डायरिया भी हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस के लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और इसके अलावा जो है ये हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल होती है। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में मदद करती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL उसको कम करने में मदद करती है। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी अच्छा होता है, तो वो भी अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए भी इस्पाघोल जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है क्योंकि ये आपकी डाइट में बल्क ऐड करती है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है जिसकी वजह से ओवर ईटिंग नहीं होती और कैलोरीज जो हैं वो लेस कंज्यूम होती हैं। तो इसलिए वेट मैनेजमेंट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। और जिन लोगों को एसिडिटी या तेज़ाबियत का मसला रहता है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अगर वो इसको अपनी डाइट में ऐड करते हैं। और कुछ प्रेग्नेंट ख़वातीन जो होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस्पाघोल को आपने कैसे इस्तेमाल करना है और ये कितना सेफ़ है। तो बेसिकली ये है कि इस्पाघोल वैसे काफ़ी सेफ़ होता है, तो आप इसको डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको मॉडरेट क्वांटिटीज़ में लेना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल नहीं करना। जिसमें ये है कि आप 2 स्पून्स जो हैं वो गर्म पानी या आप गर्म दूध के अंदर ऐड करके रात में ले सकते हैं या किसी भी एक खाने से पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने इसको लेते हुए कुछ चीज़ों की प्रिकॉशंस भी लेनी है क्योंकि इससे ये है कि आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको क्योंकि ये लैक्सेटिव होता है यानी कब्ज़ कुशा होता है, तो इसके इफ़ेक्ट्स यही होते हैं कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्टूल पास होना शुरू हो जाए, गैस की हो सकती है आपको, या नौजिया वगैरह हो सकता है, स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं या एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है।